हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पाक अफगान सरहद पर खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में बर वक्त कार्रवाई। 16 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा कर रहा है। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेरा गाजी खान में जंगी चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला पसपा। 20 से 25 दहशत गर्दों ने जदीद असलहे के साथ हमला किया। भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द फरार। दहशत गर्दों के जानी नुकसान की इतलात। सूबे को हॉट एरिया करार दिया जाए। IG का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा। पुलिस की तनख्वाहें बलूचिस्तान पुलिस के बराबर करने की दरख्वास्त। कहा KP और बलूचिस्तान दहशतगर्दी खतरात का सामना कर रहे हैं। तनख्वाहों में फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से पाक अफगान दोया जिरगा के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। तुर्खम बॉर्डर खुलवाने के लिए संजीदा और बर वक्त कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर KP ने कहा, सूबे में ऑपरेशन नहीं टारगेटेड कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। वजीर आला ने कौन से TORs और किसको भिजवाए, किसी को इल्म नहीं। फितना खवारिज समेत दहशतगर्द तंजीमों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। मादर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत का यौम पाकिस्तान पर मुल्क दुश्मनों को सख्त पैगाम। 5th जनरेशन वॉरफेयर बड़ा चैलेंज करार। मरकजी तकरीब से खिताब में कहा, UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आसिफ ज़रदारी की इसराइली मुजालिम की मजम्मत। नस्ल कुशी रुकवाने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। इदारा जाती इस्लाह जारी। आज पाकिस्तान खुद मुख्तार मुमलिकत और हम एक आज़ाद कौम है। करारदाद पाकिस्तान लाजवाल अहद की ताबिंदा दस्तावेज और अज़्म हिम्मत की गवाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर खुसूसी पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा कर रही हैं। अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली निर्खों में कमी के लिए जामे पैकेज की तैयारी। ऐलान जल्द किया जाएगा। पावर डिवीजन के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा, इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ फराहम करेंगे। शमसी तवानाई से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। बिजली की तकसीम कार कंपनी की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह है कि अनाज का मामला हर फोरम पर उठा रहे हैं। भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इरादे बता दिए। कहा, आने वाले वफाकी बजट के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। अवाम दोस्त बजट की तजावीज देंगे। दहशतगर्दी पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबे में पायदार अमन पहली तरजीह करार। तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। हाथ कोट दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुलाकात में JUI बलूचिस्तान की सूबाई क़यादत भी शरीक थी। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एज़ाज़ात देने की पुरवक़ार तकरीब। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर आला तरीन सिविल अवार्ड निशाने पाकिस्तान अता किया गया। एजाज उनकी साहबजादी सनम भुट्टो ने वसूल किया। मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची, लाहौर और क्वेटा में भी तकरीबात। अमरीकी सदर के खत का जवाब जल्द देंगे। जौहरी मैदान में आगे निकल चुके। वापसी मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 2015 के मुआहदे को मौजूदा शक्ल में बहाल नहीं किया जा सकता। अमरीकी मौक़िफ़ में तब्दीली के बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। माजूल मेयर इस्तांबुल की एहतजाज की कॉल। हामी बड़ी तादाद में जेल के बाहर जमा। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। तुर्की की अदालत ने मेयर इस्तांबुल को करप्शन के इल्जामात पर जेल भेजा।
صدر ٹرمپ اور عدلیہ کے درمیان خلیج بڑھنے لگی. سروے کے مطابق حکومت کے مقابلے میں عدلیہ زیادہ مضبوط. ڈسٹرکٹ سطح کے کورٹ احکامات کو چیلنج کرنے لگے. صدر ٹرمپ کے 15 صدارتی احکامات پر عمل درآمد سے روکا. کینیڈا میں 28 اپریل کو عام انتخابات کا اعلان. گورنر جنرل نے وزیر اعظم مارک کارنی کی پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست منظور کر لی. 343 نشستوں پر میدان سجے گا. لبرل اور کنزرویٹو پارٹی کے درمیان مقابلہ ہوگا. ملک کو محفوظ اور طاقتور بنانے کے لیے مضبوط مینڈیٹ چاہتے ہیں. کینیڈین وزیر اعظم کی گفتگو. مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں ہیلی پیڈ پر پہلی بار ایئر ایمبولنس کی کامیاب لینڈنگ. مریضوں کی فوری منتقلی کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اقدام سعودی ویژن 2030 کا حصہ ہے. حج زائرین کے لیے میننجائٹس ویکسین لازمی قرار. ویکسین کے بغیر کسی کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی. سعودی وزارت حج و عمرہ کا اعلان. مخصوص ویکسین متعدد بیماریوں کے لیے مفید ہے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف کی زیر صدارت مکہ مکرمہ میں اجلاس. حجاج کرام کے لیے انتظامات اور سہولیات کا جائزہ. پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کو سعودی عرب میں درپیش مسائل پر گفتگو. کہا حجاج کے لیے سہولیات پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. پاکستان ایکسپریس بڑے حادثے سے بچ گئی. مسافر ٹرین کا بنو عاقل کے قریب انڈر گیئر ٹوٹ گیا. ٹرین راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی. غزہ میں آگ اور بارود کی برسات جاری ہے. خان یونس میں نصر اسپتال پر حملے میں حماس سیاسی بیورو کے رکن اسماعیل برہوم سمیت 5 افراد شہید. متعدد زخمی. رفح اور نصیرات پر بھی بمباری. 51 فلسطینی شہید. تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. حج زائرین کے لیے میننجائٹس ویکسین لازمی قرار. ویکسین کے بغیر کسی کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی. سعودی وزارت حج و عمرہ کا اعلان. مخصوص ویکسین متعدد بیماریوں کے لیے مفید. بری پرفارمنس، برا انجام، میچ میں شکست. سیریز بھی ہاتھ سے گئی. چوتھے T20 میں شاہینوں کی کریش لینڈنگ. پاکستان کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 115 رن سے بدترین شکست. 220 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم صرف 105 رنز پر ڈھیر. 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے. کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری. سابق کپتان شاہد آفریدی کا آخری میچ میں بینچ اسٹرینتھ آزمانے. شاہین اور شاداب کو آرام دینے کا مشورہ. PSL کو الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ. سیزن 10 کی ریپلیسمنٹ ڈرافٹنگ آج ہوگی. کین ولیمسن، لٹن داس، ناہید رانا سمیت کچھ کھلاڑی ابتدائی میچز کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے جن کے متبادل کا انتخاب کیا جائے گا. فراٹے بھرتی دھول اڑاتی گاڑیوں کے مقابلے. برطانیہ کے الفن ایونز نے کینیا سفاری ریلی جیت لی. فن لینڈ کے روون پیرا ریٹائرڈ ہو گئے.